क्या आप अपने जीवन में यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी मेहनत के बावजूद आपको सही दिशा नहीं मिल रही है? क्या ऐसा लगता है कि हर कदम के बाद एक नई चुनौती आपके सामने खड़ी हो जाती है और आपके मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या परमेश्वर की कोई योजना आपके लिए है भी या नहीं? यह संघर्ष केवल आपका नहीं है। आज हम उन सभी लोगों के लिए यहाँ हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्रयासरत हैं। हम आपके साथ हैं इस यात्रा में, जहां हम परमेश्वर की आवाज को पहचानने और उनके मार्गदर्शन में विश्वास रखने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपके साथ कुछ अनमोल बातें साझा करना चाहती हूँ जो आपके जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक बन सकती हैं। आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि जलती हुई झाड़ी का अनुभव केवल मूसा के पास था? जब हम निर्गमन की पुस्तक में इसे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यह अनुभव हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। आज मैं इसी अनुभव की गहराई में ले जाने वाली हूँ। निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय के पहले 6 पदों में हम देखते हैं कि मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। वह अपने लिए नहीं बल्कि अपने ससुर के लिए काम कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति नहीं बनाई थी। कई बार हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां हम किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन वह कंपनी आपकी नहीं है। यह वही स्थिति है जिसमें मूसा था। मूसा को भी परमेश्वर ने अपने अधीनता में लाकर तैयार किया। याद रखें, जब परमेश्वर हमें तैयार करते हैं तो वे हमें किसी की अधीनता में लाकर तैयार करते हैं। यह आवश्यक है ताकि हम अनुभव प्राप्त कर सकें और गलतियों से बच सकें। यह हमें सिखाता है कि विनम्रता और अधीनता का मूल्य क्या है। मूसा के जीवन में यह अनुभव हमें सिखाता है कि किसी और की अधीनता में रहकर सीखना और तैयार होना हमारे भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के अधीन होते हैं तो हम विनम्रता के पाठ सीखते हैं। कई बार हमारे बॉस हमें सख्त लगते हैं, लेकिन वे हमें तैयार कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे जीवन के संघर्ष हमें तैयार करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए तभी तैयार होते हैं जब हम इन अनुभवों से सीखते हैं। जैसा कि वचन में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है लेकिन दीनों को अनुग्रह देता है। याकूब 4:6-10। जब हम परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं तो वह हमें सिखाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप अपने करियर में संघर्ष कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि क्यों आपको सुबह सुबह उठकर यह सब सहना पड़ता है, क्यों आपको किसी की गलतियां सहनी पड़ती हैं, क्यों आपको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं तो वह आपको तैयार कर रहे होते हैं। यह याद रखें कि इससे पहले कि आप परमेश्वर की सेवा में बढ़ें, वह आपको सेकुलर दुनिया में तैयार करेंगे। मूसा का अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता की आवश्यकता है। यह विनम्रता हमें सीखने और बढ़ने में मदद करती है। कई बार हमारे पास उत्साह होता है, कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन अगर वह परमेश्वर की योजना में नहीं है तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। हमें परमेश्वर के अधीनता में रहकर उसकी योजना का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को जोशीले लोग नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उसकी सुन सकें और पालन कर सकें। हो सकता है कि आप खुद को मूसा की तरह महसूस कर रहे हों, जहां आप सोचते हैं कि आपके पास कुछ करने की क्षमता है, लेकिन आपके पास अवसर नहीं है। याद रखें, यह समय आपकी तैयारी का है। जब परमेश्वर के अनुसार आपकी तैयारी का समय पूरा होगा तो वह आपके लिए दरवाजे खोल देंगे। यह आपकी क्षमता नहीं बल्कि आपकी उपलब्धता है जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं तो वह आपकी क्षमता का सही उपयोग करते हैं। इसीलिए अपने जीवन के हर संघर्ष को एक तैयारी के रूप में देखें। जब आप इस तैयारी में पूर्ण होंगे, परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोल देंगे। याद रखें, यह आपकी क्षमता नहीं बल्कि आपकी उपलब्धता है जो परमेश्वर के राज्य में आपकी प्रगति सुनिश्चित करती है। आज हम सब परमेश्वर के सामने, उनकी योजना के सामने हमारे सबमिशन और समर्पण के विषय में सोच रहे थे। हमने देखा कि मूसा अपने जीवन के किस प्रकार से प्रशिक्षण के द्वार से गुजर रहे थे। अपने ससुर के अधीन काम करते हुए भी उन्होंने धैर्य और समर्पण नहीं खोया।
परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में इसी प्रकार काम करती है, हमें तैयार करती है, चाहे हम अपने आप को कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में पाएं। मूसा की कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पण और प्रतीक्षा का महत्व कितना गहरा है। वह पर्वत पर गए और वहां परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। वही जलती हुई झाड़ी थी जो कभी बुझती नहीं थी। मूसा ने देखा और समझा कि यह परमेश्वर की आवाज थी जो उन्हें पुकार रही थी। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें संकेत देते हैं, हमें बुलाते हैं और हमें सिखाते हैं कि उनकी योजना में सब कुछ कैसे और क्यों होता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में सोचा है कि वह कौन से संकेत हैं जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं? किस प्रकार आप अपने जीवन की झाड़ियां देख रहे हैं जो कभी नहीं बुझती? कई बार हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम अपने दर्द, संघर्ष और चिंता में इतने डूब जाते हैं कि परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। जैसे कि मूसा ने अपनी कमियों और अपनी पिछली गलतियों के बावजूद परमेश्वर का संदेश सुना और उनकी योजना को समझा। हमें भी यह सीखना है कि हम अपने जीवन में उस ईश्वरीय बुलावे को कैसे समझ सकते हैं। बाइबल में लिखा है, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है। रोमियो 8:28। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक विशेष योजना है और वह योजना हमारे भले के लिए है। मध्य वर्गीय परिवारों में युवाओं की चुनौतियां अक्सर हमारी संभावनाओं को अवरुद्ध करती हैं। हम आर्थिक समस्याओं, नौकरी की अनिश्चितता और भविष्य के बारे में चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि हमारी नजरें उस झाड़ी पर से हट जाती हैं जो जल रही है और परमेश्वर की ओर से दिए गए अवसरों को हम पहचान नहीं पाते। जब मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी के पास जाकर देखा तो परमेश्वर ने उसे उसके जीवन का उद्देश्य बताया। उसने उसे मिस्र जाकर अपने लोगों को आजाद कराने का निर्देश दिया। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, हमारे उद्देश्य की ओर इशारा कर रहे हैं। परमेश्वर की इस आवाज को सुनने के लिए हमें अपने दिलों को उनके सामने खोलना होगा। हमें अपने अहंकार, अपनी आत्मनिर्भरता और अपनी समझ से ऊपर उठकर उनकी योजनाओं में खुद को समर्पित करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम खुद अपनी क्षमता से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के साथ हम असंभव को संभव बना सकते हैं। जो युवा आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो अपनी नौकरी, करियर और जीवन के अन्य पहलुओं में संघर्ष कर रहे हैं, उनसे मैं यह कहना चाहूंगी कि आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ हैं और वह आपको एक नया दृष्टिकोण देने के लिए तैयार है। बस आपको उनकी ओर देखना होगा, उनकी आवाज सुननी होगी। मूसा ने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ सहयोग किया और एक महान कार्य किया। आप भी अपने जीवन के परमेश्वर के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। आपको अपने जीवन की दिशा को समझने और अपने कार्यों में परमेश्वर की योजनाओं को देखने के लिए समय निकालना होगा। जब हम परमेश्वर के साथ समर्पित होकर चलते हैं तो हमें उनके उद्देश्यों को समझने की नई दृष्टि मिलती है। हमारी आंखें उनके मार्गदर्शन को पहचानने में सक्षम हो जाती हैं। हमें अपने भीतर के संघर्षों को शांत करना होगा और उस आवाज को सुनना होगा जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। अंततः यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए सर्वोत्तम हैं। जब हम उनकी योजनाओं के साथ चलते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और संतोष पाते हैं। जैसे कि मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना और अपने जीवन का उद्देश्य पाया, हम भी अपने जीवन के उस उद्देश्य को पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। अब हमें अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना में जाना चाहिए और परमेश्वर से दिशा और समझ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे संघर्षों के बीच, और वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें उनके साथ चलना है, उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करना है और अपनी यात्रा में विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आइए हम परमेश्वर के बुलावे को सुने और उनके साथ अपनी यात्रा को नए सिरे से शुरू करें। प्रिय दर्शकों, हमारी इस यात्रा में आपके साथ होने से हमें अत्यधिक प्रसन्नता होती है। हर दिन हम आपके साथ बाइबल की कहानियां और प्रेरक बातें साझा करने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको हर दिन नई कहानियां और संदेश मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जुड़ सकते हैं,
जहां हम लगातार आपके लिए विशेष सामग्री साझा करते हैं। हमारे वीडियो और चैनल के विवरण में इन सभी के लिंक उपलब्ध हैं। आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़कर हमें गर्व महसूस होता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन को अनुभव कर सकें। हम आपके साथ हर कदम पर हैं और हमें आपके साथ इस यात्रा को जारी रखने की उम्मीद है। धन्यवाद। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।